रही है और इसे डिजिटल स्ट्राइक नाम दिया जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर मीर सदात मेरे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप जुड़े हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। मेजर जनरल कोचर, पहले 5 कूटनीतिक फैसले हुए, उसके बाद में ये डिजिटल स्ट्राइक, यानी अब बड़े एक्शन की बारी है क्या? और ये जो डिजिटल स्ट्राइक है कितनी जरूरी थी? रचना जी धन्यवाद। आपने जो पाकिस्तान सरकार हुकूमत शाबाशी देती थी वो भी रुक जाएगी, आमदनी भी रुक जाएगी, और ये बड़ी स्ट्राइक, मोदी की बड़ी स्ट्राइक कही जा रही है, ये डिजिटल स्ट्राइक नाम दिया जा रहा है। डॉक्टर मीर सदात, ऐसा क्यों होता है कि जो सरकार के पक्ष में बोले, भारत के खिलाफ जहर उगले, उन्हें शाबाशी मिलती है, और जो वो यूट्यूबर जो कि जमीन पर जाते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, उन्हें रातों रात गायब कर देते हैं? देखें जी, सबसे पहले थैंक यू आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। और बावजूद इसके कि आपके हुकूमत ने जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान के पूरे मीडिया पे एक ब्लैकआउट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, विदाउट एनी एविडेंस, बट स्टिल आई हैव कम बिकॉज वी रिस्पेक्ट फ्री स्पीच। एविडेंस में बता तो सकती हूँ, बट आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि जब भी पाकिस्तान से पत्रकार जुड़ते हैं तो वे इन बातों को नकार देते हैं। आपकी भी अपनी मजबूरियां होंगी। आपके उप प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, आपके रक्षा मंत्री क्या कहते हैं, आपके देश के नेता क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर याद हो कि यूरोपीय यूनियन के एक डिसइंफो लैब थे, उन्होंने 2 साल पहले आप लोगों का एक पूरा जिसे कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क को उन्होंने एक रिपोर्ट के थ्रू अनर्थ किया। उन्होंने बताया कि न्यू दिल्ली बेस्ड आपका एक ग्रुप है जो कि 550 डोमेन 119 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा एक फेक थिंक टैंक नेटवर्क्स का आप लोगों ने पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक एनजीओ बनाया, और उस सब का काम ही सिर्फ यही था कि आप लोग ये चाहते थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आप पाकिस्तान को मलाइन करें। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने कभी इस तरह का कोई वो एक्शन नहीं लिया कि हम बैठ के इधर आपके जो यूट्यूब चैनल हैं या बाकी चीजें हैं हम उनको बैन करें। और अफसोस इस बात पे होता है कि इंडिया क्लेम्स टू बी द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट दैट फैक्ट आप लोगों के अंदर इतना भी जिसे कहते हैं कि वो दिल गुर्दा नहीं है कि आप दूसरों की बातों को सुन सके। इस तरीके से तो फिर मैं तो आपको कहता हूँ कि भारत में क्या आपको पता नहीं लगा? पाकिस्तान के दें। नागरिक हैं आप, क्या आपको पता नहीं लगा भारत के अंदर कितना दिल है, कितना गुर्दा है? दिल हमारा ऐसा है कि आपके यहाँ हमले होते हैं तो हमारा दिल दुखता है। गुर्दा हम में इतना है कि उरी अटैक का बदला लिया, पुलवामा अटैक का बदला लिया, जब जब भारत पाकिस्तान सामने आमने भिड़े, पाकिस्तान कहीं नहीं टिका। ये है भारत, ये है भारत की ताकत। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आपको वो मशहूर फ्रेज द टी इज फैंटास्टिक भी याद होना चाहिए। ये इन बातों के करने का कोई फायदा नहीं है। जो फैक्ट है आप फैक्ट के ऊपर आके बात करें। फिर मैं उन बातों को कर लेती हूँ जिससे आप शायद फायदा ढूंढ लें। आपको सरकार के पक्ष में बोलने के पैसे मिलते होंगे, जैसे इन सब यूट्यूबर्स को मिल रहे थे। मेरी बात तो सुन लें आप। पहलगाम में आतंकी हमला हो गया और आपके उप प्रधानमंत्री उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते रहे। आप कह रहे हैं कि सबूत चाहिए। आपके यहाँ के रक्षा मंत्री कहते हैं 30 साल से हम आतंक पाल रहे हैं। आप कह रहे हैं सबूत चाहिए। हाफिज सईद वहां छिपकर बैठा रहे, आप उन्हें पनाह देते रहे। और हाफिज सईद अकेला नहीं है, आतंकियों के अड्डे हैं, आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और पूरी फंडिंग के साथ साथ सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जाती है। आप कहते हैं कि सबूत दें। जब आतंकी घटनाएं यहाँ अंजाम देने की कोशिश होती है और ठिकाने नेस्तनाबूद करके सामान पकड़ा जाता है, मेड इन पाकिस्तान होता है। आप कह रहे हैं सबूत चाहिए। मेड इन चाइना अभी सैटेलाइट फोन पकड़ा गया है पहलगाम में, जो आतंकी हमला हुआ है वहां से। कितने सबूत चाहिए आपको? देखें जी, ये तो सारी वो बातें जो आप कर रहे हैं, मैं तो आपको वो बातें बता रहा हूँ तो आप भी वही बातें कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। नहीं, इंटरनेशनल मीडिया पे अल जजीरा को आप देखें, CNN को आप देखें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यूरोपीय यूनियन के तरफ से ये बातें आई हैं। मैं पाकिस्तान मीडिया को कोट ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने कल से पाकिस्तान मीडिया को कोट नहीं किया। अल जजीरा के आप कल के एक आर्टिकल पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि अटैक से 2 हफ्ते पहले अमित शाह जब जम्मू कश्मीर में आया, उसने सिक्योरिटी के ऊपर एक मीटिंग की, उसने उसमें जिसे कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला को इनवाइट ही नहीं किया। आप अपने इलाके के चीफ मिनिस्टर को एक सिक्योरिटी मीटिंग में इनवाइट नहीं करते, और उसके बाद इतना बड़ा हमला जाके होता है और आप उसका जिम्मेदारी जो है आपको इनवाइट कर लेना चाहिए था। क्या प्रोटोकॉल होता है? चुनिंदा लोग होते हैं हर मीटिंग में, हर कोई शामिल नहीं होता। चीफ मिनिस्टर चुनिंदा नहीं, एग्जेक्टिव। कोचर सर जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का, प्लीज कोचर सर जवाब दीजिए।
मीर सदात जी, आपके पाकिस्तान में एक जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, वो सब कोचर सर, इनको नहीं समझ आएगा ये सब, इनको नहीं समझ आएगा, लेकिन इतना इनको समझ आएगा कि कैसे भारत के खिलाफ जहर उगल देना है। आतंकी हाफिज सईद जिस भाषा का इस्तेमाल करता है उसी भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे हुए नेता करते हैं। पानी रोकोगे तो खून बहा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, इस तरह की लैंग्वेज है वहां के लीडर्स की। उसे आप अप्रिशिएट करेंगे क्या मीर सदात जी? जी देखें, सबसे पहली बात यह है कि आप जो बात कर रहे हैं, एक पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल गिमिक्स अलग चीज होती है, एक स्टेट अलग तरीके से चलता है। अच्छा। हमारे स्टेट जो है वो फर्स्ट डे से वो और जो आसिम मुनीर ने कहा उसे कैसे देखेंगे? हिंदू मुसलमान का फर्क एक आर्मी चीफ बताए। आसिम मुनीर साहब ने जो बात की, उन्होंने एक सिंपल टू नेशन थ्योरी, जो कि पूरी दुनिया को जिसके बारे में पता है, उन्होंने उनकी बात की। उन्होंने कोई यहाँ पे आर्मी चीफ धर्म का फर्क बता रहा है, जीना हराम किया। उन्हें जनरल नहीं, फिर तो उन्हें मौलाना कहना चाहिए, है ना? जैसे आप लोगों ने तो उन्हें मौलाना मुनीर कहना चाहिए। मुसलमानों को नमाज पढ़ने दी आपने इंडिया के अंदर, और आप हमें आके बैठ के बोल रहे हैं। हम पहले आप अपने गिरबान में झांक लें प्लीज, पहले आप अपने यहाँ देख लें। हिंदुओं की क्या जनसंख्या थी, कितना फीसदी रह गए हिंदुओं पर क्या जुल्म ज्यादती हो रही है, हिंदू बहन बेटियों को कैसे पकड़कर उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रेशर होता है, कैसे उन्हें अधेड़ के साथ निकाह करने पर मजबूर किया जाता है। ये सब देखिए ना, मतलब ये इंटरनेशनल मीडिया में है तस्वीरें, सिर्फ हमारे पास नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में है। पाकिस्तान यूं ही बार बार अपनी फजीयत नहीं कराता है, और फजीयत तो एक और हो गई ना, 5000 के करीब आपकी फौज के अधिकारी और सैनिक इस्तीफा दे रहे हैं। आप सोचिए ना क्या हाल होगा अगर युद्ध छिड़ता है तो क्या होगा। मिस इन्फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है। वो लेटर कल जो आप होती है वही हुआ होता है। लेटर के ऊपर आप लोगों ने लिखा हुआ है 11/4। अच्छा, आप मुझे मना कर दीजिए, आप मुझे मना कर दीजिए, सुनिए ना मीर साहब, आप मुझे मना कर दीजिए कि बलूचिस्तान में किसी तरह से सेना का विरोध नहीं हो रहा। आप मुझे मना कर दीजिए कि पीओके में सब कुछ शांत है, वहाँ सेना के खिलाफ कोई नहीं है। आप मुझे मना कर दीजिए कि केपी में हालात बिल्कुल ठीक है, वहाँ सेना के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है। जनरल साहब ने जो बातें की है, आप खुद बता रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में पूरा एक मार्शल लॉ है, जहाँ पे सारी आर्मी उसको बैठ के कंट्रोल कर रही है। वहां जब सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, आपके चीफ मिनिस्टर की एक्सेस नहीं है सिक्योरिटी की मीटिंग में। पूरा प्रोटोकॉल बताया तो आपके यहाँ, आप